उधर दिल्ली के महरौली में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। एक सिरफिरे आशिक ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। 20 साल की प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, चाकू से कई वार किए, बाद में शव को जलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने हालांकि आरोपी को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इससे पूछताछ में काफी कुछ उगलवाने की कोशिश में है। इस शख्स ने पहले लड़की के साथ दोस्ती की, फिर प्यार किया और फिर धोखा देने का आरोप लगाकर नृशंस हत्या कर दी। इस सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए उसके शरीर पर कई बार चाकू से वार किए, फिर उसके शव को जलाने की भी कोशिश की। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात महरौली इलाके के संजय वन की है, जहां पर 18 साल की महक जैन की लाश मिली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में महक अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहती थी। वो इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, साथ ही कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई भी कर रही थी। हालांकि एक ही झटके में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। महक रविवार के दिन ओपन क्लास के लिए कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची। पुलिस ने बताया कि आरोपी अर्शकृत सिंह नाम के शख्स ने उसे संजय वन ले जाकर चाकू से कई बार गोदा और फिर उसके शव को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इस शख्स ने अब वारदात में अपना हाथ होना भी कबूल किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर दिल्ली के महरौली तक एक प्लानिंग के तहत डीयू के ओपन में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपनी जानकार लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी और सबसे पहले चाकू से उस लड़की को उस पर हमला किया गया और उसके बाद उसे जलाने की कोशिश की गई। संजय वन का इलाका है। दिल्ली पुलिस की माने तो 1 जून यानी कि रविवार के दिन जो अर्शकृत है वो दिल्ली के रानीबाग इलाके का रहने वाला है और जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है वो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की रहने वाली है। यानी कि जहांगीरपुरी से महरौली की जो दूरी है करीबन 34 किलोमीटर है और इसमें पूरा समय जो है अगर हम माने तो 1-1.5 घंटे का समय लगता है। यानी कि अर्शकृत ने पहले से कहीं ना कहीं प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उसके पास से जो चाकू जिससे हमला किया गया है और जिस तरीके से उसने पुलिस के सामने बताया कि किस तरह उसने जो पीड़ित लड़की है जो कि खुद डीयू की ओपन की छात्रा थी, जिसकी उम्र 18 साल है, उससे उसकी कहीं ना कहीं पहले से जान पहचान थी। उसके बाद पहले बहस हुआ संजय वन में और उसके बाद उस पर चाकू से हमला किया गया और उसके बाद उसे जलाने की कोशिश भी की गई। हैरानी की बात यह है कि उसके बाद बिल्कुल बेइत्मीनान होकर वो बहुत आराम से इसी रास्ते से वो बाहर निकल गया जो आरोपी अर्शकृत है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अर्शकृत के पिता जो है उन्होंने फ़ोन किया पीड़िता की मां को और ये बोला कि उनके बेटे अर्शकृत पर हमला हो गया है और हमला होने के बाद उस जो पीड़िता की मां है वो परेशान हो जाती है। उसके बाद वो पुलिस को इसकी जानकारी देती हैं। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे हरकत में आती है। उसके बाद उस अर्शकृत जो है और उस लड़की की खोजबीन की जाती है। बेहद सावधानी से पूरे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है। उसके बाद पता चलता है, दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो एक 18 साल की लड़की है उसकी संजय वन में ही जंगल में उसकी लाश मिलती है और उसके बाद जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। जानकारी के मुताबिक जो है अर्शकृत को जब पुलिस पूछताछ करती है और कड़ी तरीके से कार्रवाई की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो अर्शकृत जो कि आरोपी छात्र है वो भी खुद 18 साल का है, वो बताता है कि किस तरीके से उसने उस